आप अगर ये सोच रहे हो कि आप सब कुछ पढ़ के चले जाओगे तो बेटर है, अगर आप जब सब कुछ ही पढ़ रहे हो तो आप जेई करो ना, आप बीटेक में कुछ अच्छा करो। आप फिर मर्चेंट नेवी क्यों आ रहे हो, क्यों अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यहाँ पे आके? कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस सीक्वेंस से आते हैं। लेकिन जो दूसरा बंदा जो 70% पीसीएम वाला है, उसको एक एक चीज पता है कि जब हम जाएंगे इंटरव्यू में हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या फायदा इतनी अच्छी रैंक का अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप ही ना हो? Watch your six. अगर आप भी आईएमयू सीटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो क्या आप जेई की प्रिपरेशन से आईएमयू सीटी और साथ में स्पॉन्सरशिप क्लियर कर सकते हैं? तो मेरा आंसर यही है कि अगर आपको दिल्ली जाना हो और आप किसी भी ट्रेन पे ये बोल के बैठ जाइए ये तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ही, तो वो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर आपको दिल्ली जाना है तो प्रॉपर आप दिल्ली के ही ट्रेन में बैठोगे, तभी आप दिल्ली पहुंचोगे। ये नहीं कि आप मुंबई की ट्रेन में बैठ गए, बोले कि कहीं ना कहीं तो चली जाएगी, सफर ही तो करना है। तो सिर्फ सफर नहीं करना है, सही तरीके से सफर करना है। तो वैसे ही जब आपको आईएमयू सीटी की तैयारी करनी है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करनी है, तो जाहिर सी बात है आपको उसी की तैयारी करनी होगी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या किया जा सकता है? अगर आप जेई की प्रिपरेशन करके अगर आईएमयू सीटी के लिए जा रहे हैं तो किया जा सकता है। बहुत लोगों का यही रहता है कि मैंने तो जेई का प्रिपरेशन किया है, मेरा तो आराम से हो जाएगा। तो देखो भाई, सिंपल सा चीज है, जेई कहाँ है और आईएमयू सीटी कहाँ है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी बहुत बड़े स्कॉलर से छोटी छोटी चीजें पूछ लोगे तो उनको भी नहीं पता होता है। तो वही चीज है कि अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको लेवल पता होना चाहिए कि आईएमयू सीटी का लेवल क्या। मान लेते हैं आप जेई के हेल्प से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर लोगे, ठीक है, फिजिक्स आपका है 50 मार्क्स का, मैथ्स आपका है 50 मार्क्स का, और आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, 20 मार्क्स का। चलो मान लेते हैं कि ये तीनों आप जेई के हेल्प से कर लेते हो। तो एप्टीट्यूड और आपका जो भी जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, उसका क्या करोगे? वो तो आपका रह गया। चलो मान लेते हैं कि आप जेई का प्रिपरेशन किए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए आप जेई का, और आईएमयू सीटी में आप टॉप रैंकर बन गए। ठीक है, आपको आ गया अंडर 100 रैंक। ठीक है, आप अंडर 100 रैंक ले आए आईएमयू सीटी में। फिर आप क्या कीजिएगा? फिर आपको बीटेक के लिए जाना है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डेक साइड जाना है तो उसके लिए तो डीएनएस इज द बेस्ट कोर्स। अब ये मत बोल देना कि बीएससी कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर इतना अच्छा रैंक ला के भी अगर आप बीएससी करने जा रहे हो तब आप बेवकूफ कहलाओगे। ठीक है, क्या फायदा इतनी अच्छी रैंक का अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप ही ना हो? ठीक है, स्पॉन्सरशिप के लिए आपका प्रॉपर एग्जाम्स होता है। उस एग्जाम में आपका सिर्फ पीसीएम ही नहीं होता है, उसके अलावा आपका एप्टीट्यूड भी होता है, इंग्लिश भी होता है, जनरल नॉलेज भी होता है, और कहीं कहीं तो साइकोमेट्रिक भी होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? हर कंपनी का फॉर्मेट अलग अलग है, हर कंपनी में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि आप सब कुछ पढ़ के चले जाओगे तो बेटर है, अगर आप जब सब कुछ ही पढ़ रहे हो तो आप जेई करो ना, आप बीटेक में कुछ अच्छा करो। आप फिर मर्चेंट नेवी क्यों आ रहे हो, क्यों अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यहाँ पे आके? तो बेटर है कि आप जब भी, मतलब अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर बहुत अच्छे भी स्टूडेंट हो, तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वही सब चीजें पढ़ो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जाओगे उतना ज्यादा आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और उतना ज्यादा आपका नुकसान होगा। खुद सोचो कि आपको पूरा नॉलेज है, ठीक है, आप मतलब पूरा ज्ञान का भंडार रख लिए हो अपने अंदर, और फिर आप जा रहे हो एंग्लोश करने। आपका पीसीएम 80% है और कोई दूसरा कैंडिडेट है जो सिर्फ 70% पे ही जा रहा है। डिफरेंस ये है कि आपने अपने जीएई का प्रिपरेशन किया है पूरा तगड़े तरीके से और खुद से ही सारा कुछ किया और आप बहुत स्मार्ट है। दूसरे तरफ वो कैंडिडेट जा रहा है जिसका 70% है, लेकिन
उसको पता है एंग्लो स्टेट में इंटरव्यू में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप जाओगे वो बंदा जाएगा, वो बंदा दूसरा बंदा जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, मान लो IIM मेट का स्टूडेंट है, वो गया है और आप गए हो। जैसे ही आप एंग्लो के इंटरव्यू में जाओगे ना, आप शॉक हो जाओगे, इतने पढ़ लिखने के बाद भी आप वहां जाके पहले ही स्टेप में परेशान हो जाओगे, जब आपको एक पेन पेपर पकड़ा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि एस्से लिखो। जिस बंदे को पहले से ही पता है कि यहाँ एस्से लिखवाया जाएगा, इस टॉपिक पर एस्से लिखवाया जाएगा, उसके लिए तो ये पैनिक का सीन ही नहीं है। वो आराम से लिखेगा, आप पैनिक हो जाओगे। चलो मान लेते हैं आपने एस्से भी बहुत अच्छे से लिख दिया क्योंकि आप बहुत तेज हो पढ़ने में। उसके बाद जब इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में आप जा रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि इंटरव्यू कौन ले रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस सीक्वेंस से आते हैं। लेकिन जो दूसरा बंदा जो 70% PCM वाला है, उसको एक एक चीज पता है कि जब हम जाएंगे इंटरव्यू में, हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर ये है, इंटरव्यूअर को इस तरह के क्वेश्चन आंसर नहीं पसंद है, इस तरह के आंसर पसंद है, क्या स्टेप होगा। तो जाहिर सी बात है, आप खुद सोच लो कि किसका इंटरव्यू क्लियर होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो यही इंपॉर्टेंस होता है गाइडेंस का, ठीक है। कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो IMU CT के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, तो प्रॉपर IMU CT की प्रिपरेशन करो ना, JEE की प्रिपरेशन क्यों करोगे, ठीक है। हाँ, ये अच्छा चीज है कि आपको नॉलेज मिल जाएगा, JEE का नॉलेज बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन फिर क्या फायदा उस नॉलेज का जब आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेटर है कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करो और IMU CT और स्पॉन्सरशिप के लिए ही प्रिपेयर करो। अगर आपको यहाँ आना है, अगर आपको JEE जाना है, JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, तो JEE जाओ। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि मर्चेंट नेवी इज बेटर देन JEE, ठीक है। JEE का लेवल अलग है, JEE एकदम अलग लेवल पे है। हम लोग तो उसके साथ कॉम्पीट करने का सोच भी नहीं सकते। बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि आप लोगों का ऑनलाइन फी इतना ज्यादा है, PW का ऑनलाइन फी इतना कम है। तो PW में बस क्लासेस चलती हैं, ठीक है। वहां पर कंपटीशन भी ज्यादा है, ठीक है। तो बच्चे ज्यादा एडमिशन भी ले रहे हैं और वहां सिर्फ क्लासेस होती हैं। लेकिन यहाँ जब हम लोग स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो इसमें पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन होता है, हर चीज के लिए गाइड किया जाता है, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। और यही रीजन है कि फी यहाँ पर ज्यादा लिया जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ जाओगे। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अभी भी अगर थोड़ा सा दिमाग खुल गया है, तो स्क्रीन पे हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है, हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।